हुआ विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणमय परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका जय जयकार करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, आप आदिरंत है, आप अल्फा ओमेगा है प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु। आप शरण स्थान है प्रभु जी। आप संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप सारण का गुलाब है प्रभु जी। आप भोर का चमकता हुआ तारा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको जितनों ने ग्रहण किया उनको प्रभु संतान होने का अधिकार दिया प्रभु। से हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सच्चा है, जीवता है, न्यायी है, प्रेमी है, पवित्र 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 अति पवित्र पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। आपके अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं पिता प्रभु। हम आपको झुक कर प्रभु साष्टांग प्रणाम करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब अपने सारे पाप गुनाह अपराध को मान लेते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम में क्षमा कर दीजिए पिता। हमें नया मन दीजिए, नए हृदय को दीजिए पिता परमेश्वर। स्थिर आत्मा को दीजिए ताकि हम एक साथ प्रभु एक मन होकर एक आत्मा में प्रभु जी हम आपके नाम की आराधना करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता प्रभु जी। हे हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया प्रभु कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके प्रेम के लिए प्रभु। हे प्रभु इस राजा, आपने हम जैसे तुझ मनुष्य घृणित के लिए पिता परमेश्वर उस कलवरी क्रूस पर प्रभु जी दुख को सह प्रभु। जो सजा हमें मिलना चाहिए था प्रभु उसको आप अपने ऊपर ले लिया पिता। उसके मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता, हे प्रभु यीशु राजा, आपके लहू बहाए जाने से प्रभु हमने अनंत जीवन को प्राप्त किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं आप प्रभु जी। कोड़े खाने से पिता परमेश्वर प्रभु जी हमने प्रभु चंगाई को प्राप्त किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपको ताड़ना मिलाएगी हमें शांति के लिए पिता। उसलिए हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। आपका प्रेम का कोई था नहीं मेरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सागर का, समुद्र का पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का ऊंचाई गहराई मिल जाएगा प्रभु, लेकिन आपका प्रेम का कोई था नहीं है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठित होंगे उनके बीच में उपस्थित रहूंगा कहेगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपको उपस्थित इस ग्रुप में होने पाए प्रभु, हर एक की जीवन बदलने पाए पिता प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता प्रभु जी। हर एक की जीवन में सहायता अगुवाई मदद को कीजिए मेरे प्रभु। और इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई, सहायता, नियंत्रण को चाहते हैं प्रभु इस ग्रुप में प्रभु जी। प्रभु जी आज की आराधना के भागों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। हम आत्मा सच्चाई से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता। जब प्रभु जी बहन मालती प्रभु जी आपके प्रभु सौंप को लेकर आती है प्रभु जी, पिता परमेश्वर को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। सौंप को किस तरह से अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु, और हर एक के जीवन में आज आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे सहायता मदद तो कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आज का जो रिविजन है पिता परमेश्वर प्रभु, वो पिता परमेश्वर प्रभु ओ प्रभु हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर जो भी सीखे हैं पिता, ओ प्रभु बताने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारा जुबान लेकिन बोलने वाला आप है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के प्रभु हर एक भागों को प्रभु जी, हर एक सेशन को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने ऐसा ही किया प्रभु से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस समय मैं मालती सिस्टर को मैं स्वागत करती हूँ। यदि वो गीत गाना चाहेंगे तो जरूर गा सकते हैं, उनको अवसर है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की बहन आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ जो आज भोर के समय में खासा सुंदर मिला है। इस खास सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।
प्रभु आप मेरी सहायता मदद करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता परमेश्वर। हम दीन और नम्र होकर के आपके चरणों में आई हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें पिता। आपका धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप पढ़े मैं बटू, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। बोलने वाली मैं नहीं, आप हैं प्रभु, आप सब कुछ है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हो। आप सभी को जय मसीह की। कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से, यीशु के प्यार से कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से, यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से रास्ते जोखिम भरा है, हमको अंधेरे निगेरा। रास्ते जोखिम भरा है, हमको अंधेरे निगेरा। फसल मजबूरियां शैतान की छाया है डर। यीशु मेरा रोशन हुआ, कोई ना भटका सकेगा। यीशु मेरा रोशन हुआ, कोई ना भटका सकेगा। यीशु के प्यार से, यीशु के प्यार से, यीशु के प्यार से जो भी मिला फिर चल दिया, ना बुरा ना बदलेगा। जो भी मिला फिर चल दिया, ना बुरा ना वो चल दे। ढलती हुई परछाइयां से बदलते उसके इरादे। ढलती हुई परछाई से बदलते उसके इरादे। यीशु यीशु बना जो हम सफर मंजिल तू पा सके। यीशु बना जो हम सफर मंजिल को तू पा सके। कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से, यीशु के प्यार से उनका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर में। आज महिमा के लिए प्रभु ने अपने महिमा के लिए मेरी सहायता की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आगे का समय हमारा शौक के लिए है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने
समय में पिता परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने आज जो तैयार किया है और मैं बताना चाहूँगी, मैंने शांत मनन के लिए कौन सा वचन या वचन मैं बताना चाहूँगी हमारे साथ में निकालें। यह 40 का 10 और 11 दो पद को मैंने लिया है और मैं परमेश्वर इस वचन में मेरी सहायता मदद करे सो बताने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने मेरी सहायता की, अभी तक संभाला पिता और आगे भी संभाले। इस वचनों में पिता परमेश्वर जो आपके वचन शब्द भरे पिता परमेश्वर, वो मेरे पवित्र परमेश्वर इन वचनों में पिता हमारी अगुवाई करे सो बताने में पिता परमेश्वर हमारी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। मैं अनजाने में पिता परमेश्वर मैं कुछ नहीं जानती थी पिता परमेश्वर, मैंने आपको जाना, आप पे भरोसा किया है पिता परमेश्वर। आज भी मेरी सहायता मदद करें। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। वो मेरे पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। देखो, मैं ऐसा यह 40 का 10 और 11 दो पद में परमेश्वर, मैंने शांत मनन में प्रभु से मांगा और प्रभु ने मुझे मौका दिया। तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या है लिखा है वचन में। मैंने देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदल देने का है वह उसके हाथ में है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी कि परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मैं 11वें पद को लेती हूँ। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी। अब परमेश्वर, मैंने शांत मनन में ये वचन दिए हैं और अब मैं परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। अवलोकन, परमेश्वर हमें इस वचन से सिखाना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में क्या इस वचन से सीखा है। परमेश्वर मुझे बहुत गुप्त भरे भेदों से सिखाना चाहते हैं, तो मैं आज इन वचनों से सीखना चाहूंगी और इन वचनों के द्वारा अपने जो मेरे जीवन में हुआ है उसके माध्यम से वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को बढ़ाना चाहती हूँ। तो परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर 10 अध्याय में जो लिखा है, इस वचन के अनुसार परमेश्वर मुझे सिखाना चाहते हैं कि जब मैं अपने जीवन की समय को बताना चाहूंगी इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने मेरे साथ कैसे अद्भुत काम किए और किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल खड़ा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी। देखो, जो 10 पद में लिखा है, इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन की गवाही भी साथ में लेकर के बताना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर लिखा है, जो देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता
करेगा। इस वचन से परमेश्वर मैंने वचनों से सीख सीख पाती हूँ कि जब मैं पहले के जीवन को इस वचन के द्वारा समझने पाती हूँ कि पहले मैं जब बहुत प्रभु को नहीं जानती थी, तब मैं बहुत परेशान थी और इतना नहीं परेशान थी कि जो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। और फिर यहाँ पर तब क्या हुआ, मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूँगी और साथ में मैं दीपम की मम्मी को भी बताना चाहूँगी और बेटी दीपम को। जब मैं नहीं जानती थी और मैं इस तरीके से अंधविश्वास में फँसी थी, अनजाने ईश्वरों में फँसी थी, तब मेरी हालत थी कि मैं बर्बाद हो चुकी थी। एक तरीके से मेरे घर परिवार में कुछ भी नहीं रहा। मेरे घर परिवार में बहुत से लोग थे और इसी कारण से मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी, परमेश्वर ने मुझे संभाला और अपनी महिमा के लिए मुझे अपने पंखों तले छिपाए रखे। और जब मैं दीपम की मम्मी ने बताया, जब मैंने प्रभु को जाना, इस वचन के अनुसार अब मैं जानने पाती हूँ कि जब मुझे बताया तब मैंने क्या किया। फिर जब दीपम की मम्मी ने बताया और मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया और विश्वास किया। देखो जैसा यहाँ पर लिखा है 10 अध्याय में कि जब मैंने विश्वास किया और प्रभु से, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो मैं क्या कहती थी कि भगवान मुझे इससे तो मुझे मर जाना ही अच्छा है और मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। तो यहाँ तक लेकिन प्रभु ने अपने क्या मेरे पास्टर जी ने बताया था कि बिना अगुए के कोई आगे नहीं बढ़ सकता और अगुए को आगे करके और पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर सब कुछ करता है और सब कुछ करने वाला और सब कुछ देने वाला है। तो यहाँ पर यही मेरे साथ हुआ कि दीपम की मम्मी ने बताया तो मैंने प्रभु पर भरोसा किया और जो इस वचन के अनुसार ही मेरे साथ हुआ, मैं अपने जीवन की गवाही को आज बताती हूँ। और मैंने प्रभु पर भरोसा किया तो प्रभु ने मेरे साथ यही वचन के अनुसार किया। जब मैंने प्रभु को पुकारा और विश्वास किया, तब प्रभु ने मुझे क्या किया, अपनी सामर्थ के साथ देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। यहाँ पर जब मैंने प्रभु को पुकारा, परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया, अपनी करुणा, सामर्थ के साथ मेरी सहायता और मेरी अगुवाई की। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। और यहाँ पर फिर जब इस वचन को मैंने अपने जीवन में लागू किया, देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदल देने का है वह उसके हाथ में है। जब मैंने प्रभु पे भरोसा किया और प्रभु से मांगा और प्रभु ने मेरे जीवन में आज वचन के अनुसार ही काम किया कि क्योंकि मेरे तीर पास कुछ भी नहीं था, शरीर भी मेरा टूट गया था और यहाँ तक मैंने अपना सारा सब कुछ बेच करके लगा दिया, फिर भी मुझे कहीं सहारा नहीं मिला। और मैंने जब वचन के अनुसार और प्रभु पर भरोसा किया तो क्या जैसे यहाँ पर लिखा है कि बदल देने का है वह उसके हाथ में है। जब मैंने प्रभु पर भरोसा किया और मांगा तो प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया और जो कुछ मेरी समस्या थी और इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किए, जो परमेश्वर ने मुझे
इस वचन के अनुसार जब मैंने मांगा तो परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि वह उसके हाथ में है। तो हम वचन से यही सीख पाती हूँ कि परमेश्वर पर जब भरोसा किया और मैंने मांगा तो परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथों में से मुझे दे दिया और मुझे संभाला। जैसे लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने संभाला और अपने पंखों तले मुझे छिपा के रखा। और आज परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के अनुसार ही पिता परमेश्वर ने मेरे साथ बड़े सामर्थ के काम किए। और परमेश्वर को ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि परमेश्वर ने जब मैं प्रभु जी माँ आई थी तब मुझे कोई कहता था कि मैं इनके घर में खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं और अन्य अन्य से बातें उठती थी और बहुत गलत तरीके से सोचा जा रहा था। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि परमेश्वर ने मुझे संभाला और मुझे अपने बच्चों के लिए महिमा के लिए मुझे खड़ा किया। और जब मैं यहाँ पर देखती हूँ 11 अध्याय में देखती हूँ वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों के अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। तो मैं यहाँ पर भी परमेश्वर मुझे वचन से सिखाना चाहते हैं। मैं इन वचनों से सीख पाती हूँ कि यहाँ पर जो 11 अध्याय में लिखा है इस वचन के अनुसार हमें यह मालूम हुआ कि जब मैं प्रभु में नहीं थी तब लोग तब भी मुझे ठट्ठों में उड़ाते थे। और जब मैं प्रभु जी में आई और मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया और फिर भी तब मेरे हमसे लोग कहने लगे कि मैं नहीं इनके खाऊंगी ना पीऊंगी और ये तो ईसाई हो गई। और यहाँ तक दीपम की जो ताई थी वो भी कहने लगी कि इसने तो उनको भी ईसाई बना लिया, मुझे भी नहीं बना पाएंगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी, मुझे किसी ने नहीं बनाया ईसाई, मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए तैयार किया। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। और जो यहाँ पर वचन में मैं देखता हूँ परमेश्वर ने मुझे क्या वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी ना छोड़ता ना त्यागता और अपने झुंड की रक्षा करके। जैसे झुंड का मतलब एक चरवाहा भेड़ बकरियों को चरवाहा होता है, वैसे ही हम भी और आप सभी भी चरवाहे झुंड है। लेकिन हमारा चरवाहा कौन है? हमारा चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, जो उन्होंने हमें अपने झुंड को संभाला और रखा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद ही करना चाहूंगी। परमेश्वर अपने लोगों को कभी ना छोड़ता ना त्यागता और अपने धर्म के दाहिने हाथों से संभाले रखता है। और यहाँ पर मैं वचन से सीख पाती हूँ झुंड के भेड़ों के बच्चों को अंकड़े में लिए हुए लिए रहेगा। और यहाँ पर हमें वचन सिखाता है कि बच्चे होते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको परमेश्वर ही संभालता। और यहाँ पर मैं अपने जीवन को देखती हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं थी और जब मैं प्रभु जी में आई तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को ना हटने दिया ना फिसलने दिया और मुझे संभाला। यहाँ पर वचन से मुझे सीख मिलती है कि
कि एक बच्चों के समान परमेश्वर ने मुझे संभाला, क्योंकि मुझ पर इतनी ताड़ना और समस्याएं आई, तो मैं बहुत ही घबरा गई थी। लेकिन प्रभु ने अपने बच्चों के समान मुझे संभाला। और यहाँ पर हम देखती हूँ कि दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में यही यहाँ पर वचन के अनुसार काम किया कि परमेश्वर ने मुझे जरूरत थी। मैंने प्रभु से मांगा और प्रभु पर भरोसा किया, तब प्रभु ने मेरे साथ बड़ी महिमा के साथ अद्भुत काम किया। और मुझे क्या किया, मैं ना कुछ जानती थी, लेकिन जब मुझे परमेश्वर के वचनों की भूख थी और प्यास थी, तब मैं दीपम के लिए फोन करती थी और दीपम के पास जाती थी। और जो पहले भाई मिले थे, उन्होंने परमेश्वर में जानने के लिए वो भाई ने सहायता दी। और लेकिन वो प्रभु के अनुसार ना चल सके, ना बता सके। और इस तरीके से तो मेरे यहाँ पर कोई नहीं था, मैं और दीपम थी, दो ही जने थे। और इस तरीके से मैं दीपम से सहायता लेती थी और फिर पवित्र आत्मा से मांगती थी। और जब दीपम ने बताया कि भाभी तुम यहाँ वह सुनीता मीटिंग लगाती है, इस मीटिंग में ज्वाइन करो और तुम सब सीखोगे, तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ में बहन सुनीता और दीपम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जैसे मेरे दास भाई ने बताया कि बिना अगुए के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, अगुए की जरूरत होती है। हाँ, जब बच्चों स्कूल में जाते तब बच्चों को किसकी जरूरत होती है, मास्टर की वहाँ पर जरूरत होती। तो इस तरीके से हमें भी अगुए की जरूरत थी। और बहन के द्वारा मुझे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं नहीं जानती थी, धीरे 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 मैं बहन के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से मैं पढ़ने भी लगी और लिखने भी लगी। और इस तरीके से प्रभु की महिमा, स्तुति और वचन बांटने लगी। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। इस तरीके से जो यहाँ पर वचन में लिखा है 11 अध्याय में कि परमेश्वर दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार मुझे ना छोड़ा, ना त्यागा। और मुझे धीरे 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 मैं प्रभु में अपने विश्वास को पवित्र आत्मा की सहायता से मैं अपना विश्वास बनाए रखी। और प्रभु ने अपनी महिमा के लिए मुझे खड़ा किया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद ही करना चाहूंगी। और अब मैं प्रार्थना वाले भाग में जाऊंगी कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर मेरी सहायता मदद करें और वचनों में बढ़ाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरी प्रार्थना विनती है आपसे पिता परमेश्वर, हमें संभालें और अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर मुझे खड़ा करें। वो मेरे पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती हूँ। आप महान हैं, सारी आदर महिमा आपको ही देना चाहूंगी। पिता, आपका धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ अपने मुक्तदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़े, मैं घटूं, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आगे का समय आज वैन दीपम का, बेटी दीपम का है। मैं दीपम का ही स्वागत करना चाहूंगी। और आए अपने जो वचन मरकुस अध्याय चल रहे हैं, तो मैं इस मरकुस अध्याय से बेटी आप सिखाएं, समझाएं और हम सभी को प्रभु के वचन में मजबूत करें। प्रभु आपकी सहायता करे। आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।
उन्होंने हमारे मध्य में पिता परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करवाए। गीतों के माध्यम से प्रभु उनको बड़ी आशीष प्रदान करे। इसमें और भी वो गीत गाने के लिए, उनकी आवाज़ के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और सोप के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छी हमारे बीच में रखा। यशायाह अध्याय 10 का 2 और 11 को बहुत ही अच्छा सिस्टर जी। प्रभु आपको बड़ी आशीष प्रदान करे। इसमें हम जब हमारे पाप गुण अपराध को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें उन सारे पाप गुण अपराध को उन सारे पाप गुण अपराध से बचा लेते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सारे दंड को ले लिया है। धन्यवाद हो प्रभु का। और इस समय बहन दीपम का हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की। सिस्टर जी आपका स्वागत है। इसमें वचन में लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप रहो करके। तो इसमें हम प्रभु के दास दासी लोगों का हम दोगुना आदर के योग्य समझे उनका स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की भोर की संगति में प्रभु ने हम सबको अवसर दिया, उसका बड़ा ही अनुग्रह और उसकी दया है। उसको स्मरण करते हुए हम प्रभु में प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद हो। छोटा सा पहले वचन लेंगे। दूसरा समूएल 7 अध्याय उसका संख्या 28 लिखा है कि प्रभु यहोवा तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य हैं। तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर पिता, आज तक संभाला बचाया। प्रभु घर कलीसिया को, उसके लोगों को, प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका हर एक वचन हमारी भलाई के लिए है और जो कोई वचन में बना रहता हो और परमेश्वर द्वारा दी गई भलाई में बना रहता है। यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हम सब आपके वचन में बने रहे और जो भी सुनते हैं समझते हैं उसमें स्थिर रहे। प्रभु हम सबों की सहायता और मदद करें। आज का जो भी प्रभु वचन को सोचने बूझने की आवश्यकता है, प्रभु उसमें हम सबों की सहायता और मदद करें। सारी चिंता आप पर डालते हैं परमेश्वर, आपकी भलाई को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि जो भी हमारे बीच में मरकुश अध्याय 4 से भी जो भी आपको समझाया गया, जो भी आपने अध्ययन किया,
सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत मनन किया, उसमें आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा भलाइयों को देखा। उससे क्या क्या आप समझते हैं या समझ पाए हैं, उसी विषय में चर्चा करेंगे। मैं पूछना चाहूंगी जो हमारे समस्त भाई बहन जो यहाँ पर है, उन्होंने मरकुस 4 अध्याय से उन्हें क्या क्या सीखने को मिला, या उन्होंने कुछ बातों को जो अपने जीवन में फेस किया और 4 अध्याय मरकुस 4 अध्याय के द्वारा उन प्रभु ने उनसे बातें की। आप इसके बारे में बताएंगे। आपका स्वागत है। मैम, जय मसीह की मैम। जय मसीह की। मैं पूछ सकती हूँ, मतलब सवाल थोड़ा से प्रश्न जी जी। जैसे कि मैं लूका में देखती हूँ, मरकुस में देखती हूँ, मछली का पकड़ना और मछली जो ज़्यादा फंसता है उसके जाल में, जब परमेश्वर जो है दर्शन के साथ, मतलब वो बोलता है कि यहाँ पे जाल डाल और वहाँ पे मछली निकलेगा। तो जब हम यूहन्ना में देखते हैं तो उसमें पहले इन दोनों पुस्तक में ये जीवित रहते हुए ये बोला, और जब हम यूहन्ना में जाते हैं तो जब जी उठता है तीसरे दिन के बाद, तब ये मछली वाला दृष्टांत आता है। इसके बारे में मुझे जानना था मैम। थैंक यू सिस्टर क्वेश्चन पूछने के लिए। और जो भी भाई बहन इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो उन सबों का स्वागत है। जानकारी है यूहन्ना में कहाँ पर दिया हुआ है? जी मैम, 21 में है और इस लूका का 5 में है, 5 का 6 में। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर हम जो देखा है, यहाँ पर पहला जो टाइटल है वो है तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। सिस्टर ये मसीह के पुनरुत्थान के बाद में, मतलब प्रभु ने भविष्यवाणी कर रखी थी ना पहले से ही कि वह उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो किस प्रकार से उसका मृत्यु होगा और किस प्रकार से उसका जीवित होना होगा। ये चीजें प्रभु ने पहले से कर रखी थी, लेकिन उसके चेले थे वो भूल में पड़ गए थे कि मसीह हमारा जीवित भी होगा। और फिर परमेश्वर फिर से उन्हें उन पर अद्भुत रीति से प्रकट होता है, बड़ी दिव्यता के साथ में।
कि वो लोग पहचान सकें। वही अद्भुत कार्य जो मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले मसीह कर रहे थे, और वही दिव्यता को फिर से प्रकट करते हैं ताकि इनकी आंखें खुलें और ये पहचान पाए। ये चीज था यहाँ पर। और इसको अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर देखते भी हैं यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, जब हम मरकुश सॉरी यूहन्ना 21 अध्याय पद संख्या 7 से पढ़ें, तब यहाँ पर देखते हैं, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। क्यों क्यों कहा इस बात को? क्योंकि वो पहले भूल चुके थे, लेकिन जब वो अपने दिव्यता को फिर से स्थापित करता है मनुष्य के बीच में कि वह मृतकों में से जी उठा है, तो उसके चेले क्या करते हैं, एकदम पहचान लेते हैं, अरे ये तो वो ही प्रभु है, हमारा प्रभु है। बस यही प्रभु तो है जो अद्भुत कार्य करता है। क्योंकि 4 पद को देखते हैं, लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और जब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। और भी हम आगे देखते हैं कि जब प्रभु उनके साथ में भोजन पर बैठते हैं, तब वे बड़ी साहस के साथ उसे पहचान लेते हैं। यहाँ पर वही बात थी कि मसीह फिर से उनके बीच दिव्यता को प्रकट करे, ताकि जो लोग अभी मसीह के वो वचन को भूल चुके हैं कि मेरा मसीह जो मुर्दों में से जी उठने वाला है, वो जी उठा है, वो फिर से दिव्यता को प्रकट करने के साथ साथ में अपने जीवित होने का प्रमाण देता है, उस वचन के साथ में जो उसने पहले से ही भविष्यवाणी की थी। सिस्टर, आप समझ पाए होंगे। थैंक यू। जी मैम, मैं समझ पाई हूँ। और मैं वही लूका में जीवित अवस्था में मछली को पकड़ते हैं, और उसमें जब मर के जी उठता है तब होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा था मेरे मन में। तो धन्यवाद मैम। और एक और है मैम, जैसे कि हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो अब्राहम के बाद मूसा तक 4 पीढ़ी होता है कि यीशु मसीह ही लास्ट 4 पीढ़ी है। क्योंकि यही चर्च में हम पिछले संडे गए थे तो बोले कि उत्पत्ति 15 का 13 में यही दिया है कि 400 साल तक तुम्हारे बच्चे दूसरे देश में रहेंगे, परदेशी रहेंगे, फिर उसके बाद दे दूंगा, ऐसे करके। तो फिर हम देखते हैं यहोशू जाता है और लड़ाई करके वो जीत लेता है। तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि यही 4 पीढ़ी है। उसके बाद जब दाऊद के घराने से यीशु आया, तो ये 4 पीढ़ी यीशु में कहाँ गया, ऐसे मेरे समझ में आ रहा है। मैं तो बताएंगे आप थोड़ा से? थैंक यू सिस्टर। इस विषय में जिस किसी को जानकारी है बेहद गहराई से, तो आप बता सकते हैं।
सुनीता सिस्टर, ममता सिस्टर, सॉरी सिस्टर, आवाज थोड़ा सा वैसे ही है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्षमा चाहते। जी जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हाँ, सबको जय मसीह की। सवाल को एक बार फिर से बोलेंगे अंजू सिस्टर, क्या पूछना चाहते हैं उत्पत्ति में, मतलब जो भी है 4 पीढ़ी, क्या आपने कहा? सवाल को फिर से बोलिए एक बार। हाँ जी मैम, जैसे कि हम 15 अध्याय में देखते हैं, 15 का 13 में और 15 से 1 से लेकर पूरा अब्राहम को कहता है परमेश्वर की ऐसा ऐसा होगा, और उसको कहता है कि इस 400 साल तक तेरे वंश परदेशी होकर रहेंगे, फिर उसके बाद फिर उस देश को मैं दूंगा उन लोगों को, फिर वो लोग राजा बनेंगे, ऐसा परमेश्वर का कहना रहता है। और उसके बाद हो ही जाता है वैसे ही। तो ये 4 पीढ़ी, मतलब 400 साल तक के बाद में, तो ये 4 पीढ़ी में मेरे समझ में आ रहा है कि इसहाक है, याकूब है और यूसुफ है, और इसमें तो हो गया, पर यीशु मसीह ही 4था पीढ़ी में आया और छुड़ाया, ऐसा मैंने हमारे चर्च में सुना। तो ये 4था पीढ़ी में आया है कि बाद में आया है, इसके लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसलिए मैम। अगर हम लोग उत्पत्ति 15 का 16 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ है। तो जो इजरायली हैं वे लोग 4थी पीढ़ी में वहाँ पर उनके आने के विषय में कहा गया है। तो यीशु मसीह ही वहाँ पर 4थी पीढ़ी के रूप में वो आए, ऐसा कहा जा रहा है ना? तो वैसा कैसे हुआ है ये हमको समझना है। तो यदि हम लोग शारीरिक रूप से देखते हैं तो लंबी जो पीढ़ी है उसको हम लोग देख पाते हैं मत्ती की पुस्तक में, जो वंशावली है वो, तो वो बहुत लंबा ही हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन आत्मिक रीति से यदि कोई भेद छुपा है तो उसको हमको जानना होगा। कोई और भी सहायता करे? अगर हम लोग मत्ती को पढ़ लेते हैं, मत्ती 1 उसका 1 से 17, अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई है, और दाऊद से बेबीलोन में बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। तो 4 पीढ़ी उस तरह से तो एग्जैक्ट हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ बोलिए ममता सिस्टर, क्या बताया गया था वहाँ? जी सिस्टर, यहाँ पर जैसे कि परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मैं तुम्हारी पीढ़ी को, भले ही पीढ़ी में नाम 4 पीढ़ी बोले या 5 पीढ़ी बोले, लेकिन परमेश्वर का वायदा था कि अब्राहम को वो आशीष देगा। और दूसरी बात, इस पीढ़ी में जितने भी आते हैं, अब्राहम से इसहाक हो गया, तो वही प्रतिज्ञा उस पर भी लागू हो जाता है, वो 4 पीढ़ी का। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम सिखाते हैं कि 7 से 70 गुना, अर्थात अनगिनत। तो वहाँ पर परमेश्वर ये बताना चाहता है कि परमेश्वर का जो दया है वो कभी समाप्त नहीं होती है। वो केवल अब्राहम के लिए पीढ़ी का वादा था, उसके बाद अब्राहम के बाद इसहाक है, इसहाक के बाद याकूब है, तो उनके वंश है, लगातार वो पीढ़ी दर उसकी दया हम देख पाते हैं अभी भी। और हम सभी भी अब्राहम के ही
संतान कहलाए जाते हैं। जैसे कि जक्कई को कहा कि जब जक्कई ने मन फिराया तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि आज से अब्राहम के वंशज है, संतान है। तो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया उसकी पीढ़ी के ऊपर, तो वो हमारी भी पीढ़ी के ऊपर लागू हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर की बात नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पर परमेश्वर के वायदे क्या बात है कि परमेश्वर ने वायदा कर दिया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी दया चलती रहती है, कंटिन्यू, लगातार। जय मैं भी यही समझ पा रही हूँ। और जैसे कि हमारे दास ने ये भी बात बोले कि 4 पीढ़ी में कौन आया, चौथे पीढ़ी में, तो मैं बोली मूसा। मूसा छुड़ाया चौथा के बाद में ही वही आया था, पहले तो मूसा कैसे होगा, इस टाइप का बोली। तो मैं थोड़ा यीशु आया है और यीशु छुड़ाया है, ऐसे टाइप के तो जी वो तो है, हम जानते हैं आत्मिक रीति से उसने हमें हमारे हर एक पापों को ले लिया और उसने छुड़ा लिया है हम सब। पर शारीरिक रीति से हम जहाँ देखते हैं तो यही आया कि मूसा को ही मतलब ये सब पीढ़ी निकलने के बाद ही वो देश को दिया जाता है और देश को छुड़ाया जाता है। ये देश वाली जब बात आई तो कि मैं कनान देश को देता हूँ और उस देश को देता हूँ, ऐसे करके फिर बसते गए एक एक करके। हम यहोशू का पुस्तक में पढ़ते हैं, इतिहास पुस्तक में पढ़ते हैं, तो गिनती में पढ़ते हैं, तो ऐसा ही हम देखते हैं। वो कुछ अलग ही हम लोग का जो जवाब मतलब जो भी वो सवाल पूछते हैं तो घुमा फिरा के पूछते हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद हम नहीं दे पाते हैं जवाब, और जो भी देते हैं तो उसको गलत बना देते हैं। तो इसीलिए जानना था मैम, तो धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। और मैं भी बोलना चाहती हूँ कि अंजू सिस्टर, आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं कि ये 4 पीढ़ी के बाद मूसा ही इस्राएल के लिए छुटकारा का कारण होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू सभी को। प्रभु का धन्यवाद उसके वचन के अनुसार कि हमें परमेश्वर के वचन को जानने के लिए उसको हर जगह से खोज खोज करके पढ़ना है, क्योंकि वचन में ही हमारी भलाई है। और मैं बताना चाहूँगी जो भी हमारा जैसे ही क्वेश्चन रहता है, मैं उसको अध्याय पद संख्या सहित में देंगे ताकि उसको और भी गहराई से समझा जा सके। यहाँ पर जो भी जैसे कि क्वेश्चन हुआ है और उसको 15 अध्याय और 12 से लेकर के जब हम इसको पढ़ते हैं 20 पद तक, तो हम यहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पर स्वप्न है बड़ा सा जो परमेश्वर यहोवा ने दर्शाया है, और इसी से संबंधित जो पदों पर स्टार लगा है, मैं सिस्टर बताना चाहूंगी। और भी यदि गहराई से आप जानना चाहती हैं इसको, जो स्टार लगा है तो स्टार से संबंधित ये कहाँ पर दिया गया है, ये वचन को कहाँ पर पूरा करा गया है परमेश्वर के द्वारा, इस आयत को लेकर परमेश्वर ने आगे कहाँ पर बात की है। तो आप जो बाइबल के नीचे पद संख्या दी होती है, आप स्टार जैसे कि यहाँ पर लिखा है 12 आयत जो है इसकी, तो 12 आयत को आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर है। अगर 12 आयत नहीं मिल रही होती है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 16 या 17 आयत कहाँ पर मिल रही है। अगर हम देखते हैं तो 14 आयत है, उस पर स्टार लगा हुआ है, और वह आगे कहाँ मिल रहा है, निर्गमन 12 अध्याय 40 और 41 पद में। तो उसको हम खोलेंगे तो वहाँ पर एकदम कौन अगुवाई कर रहा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं लाल समुद्र को कौन पार करवा रहा है, वो कौन है, मूसा है।
मूसा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि मूसा के विषय में किस प्रकार से कहा गया है, वहाँ पर परमेश्वर किस प्रकार से छुड़ाने के विषय में उनको कह रहा है, तो स्पष्ट हो जाता है। आप इसको पुनः रीड कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और भी हमारे बीच में जो भाई बहन है, मैं पूछना चाहूंगी, आपका अभी जो भी संदेह है उसे आप क्वेश्चन के रूप में रख सकते हैं, या जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाए। जी, जय मसीह की। जय मसीह। अभी आप बोले थे सिस्टर, निर्गमन कितना बोले थे? जी, निर्गमन 12 अध्याय पद संख्या 40 से देखेंगे, और 40 ही नहीं देखेंगे वरन पूरा अध्याय जब उसको पढ़ेंगे दाएं बाएं करके, तब पूरा वो चीज समझ में आ पाएगा। क्योंकि एक आयत को समझ लेने से हमें संपूर्णता का ज्ञान नहीं होता उसके बारे में, जब तक कि पूरा अध्याय या उसके पीछे आगे की घटना क्या है उसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो उस बारे में हमको पूर्ण जानकारी मिलती है। थैंक यू सिस्टर। मैं कुछ अपनी तरफ से पूछना चाहूंगी। आपने जो बीज का दृष्टांत के बारे में, हमारी सिस्टर जो कि ओला सिस्टर है, उन्होंने बीज के दृष्टांत के बारे में आपको बताया था, तो आप लोग उसके बारे में क्या समझते हैं? आप बताएंगे? कोई भी भाई बहन, बीज के दृष्टांत के बारे में आप क्या समझते हैं? हाँ सिस्टर जी, मैं बीज के बारे में मैं समझ पाई हूँ कि जी। जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है ना। तो जी। जैसे परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जब बोया जाता है उपजाऊ भूमि में गहराई तक, तो वह तो बढ़कर हम आशीष को मिलता है। जैसे किसान बीज बो कर परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो बीज बोने वाले और सींचने वाले बड़े नहीं, लेकिन बढ़ाने वाले परमेश्वर ही बड़े हैं। तो वैसे ही बीज जब बोते हैं, है ना, अब एक जगह लिखा है नीरा दाना के बारे में, तो जब हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, हमारे हृदय में वचन रूपी बीज को बोया जाता है, तो आत्मिक वृद्धि से हम बढ़कर फलवंत होते हैं, है ना। तो उसी को मैं समझने पाई होंगे। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर में परमेश्वर का वचन जिसे हमें सुनना है, समझना है और अपने मुंह में निरंतर रखना है, क्योंकि वचन में ही भलाई है। और प्रभु इतने सारे दृष्टांत देते हैं इसीलिए कि हमारी जो आत्मिक समझ है वो पैनी होती चली जाए और हम परमेश्वर के और नजदीक होते चले जाएं, सिद्धता को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सिस्टर। और भी मैं पूछना चाहूंगी, जो हमारे बीच में दीपक का दृष्टांत रखा गया था, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? दीपक का दृष्टांत जो भी यहाँ पर हमारे सिस्टर विद्या हैं बता सकते हैं। जो भी हमने वचन सुना और सुनाने के बाद में जो भी हमें समझ प्राप्त होती है, प्रभु क्या कहता है उस समझ के लिए,
समझ में हमें स्थिर रहना है, क्योंकि हम देखते हैं शैतान की चालाकियां हैं, कितनी फुर्तीली तरीके से हमारे जीवन में आती हैं और समझ नहीं पाते हैं, और वो हमें मधुमक्खी की तरह डंक मारकर चली जाती है। लेकिन उसी बीच में यदि हम वचन के साथ में अपने पहरेदारी करते हैं अपने आप की, तो क्या होता है, मधुमक्खी हमारे पास में शैतान उस डंक को मारने से दूर रहता है, क्योंकि हम पहले से ही चौकस रहते हैं। जब हमारे अंदर वचन नहीं होगा, हम कैसे चौकस रह पाएंगे? क्योंकि लहू मांस का युद्ध नहीं है कि हम तलवार लेकर गए और हमने किसी को मारा काटा और अपने बल के द्वारा हम जीत कर आ गए। तो आत्मिक युद्ध है, हम बिना वचन के जीत नहीं सकते हैं। बिना वचन के हम कभी भी परमेश्वर में अधिकारी से नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही उसकी आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में देख पा सकते हैं। तो हमें जो भी हमें बताया जाता है, जैसे कि हमें आज समझाया गया, हम उसको क्या करें, माइंड में बनाए रखें कि हम अपने मन को क्या करें, प्रेरित करें। हम जब भी खाना बनाते हैं या कहीं आते जाते हैं, सफर में होते हैं, तो हमें मन पर जोर डालना है इस बात को कि हमने आज सीखा क्या है, आज हमें बताया क्या गया है, और उसको जब माइंड में बार बार रिपीट करेंगे तो संभवता है जैसे कि नहीं, वो भोजन को खाने चबाने के बाद पच जाता है और वो शरीर में ब्लड के रूप में मिल जाता है, पोषक तत्व उसमें क्या होते हैं, भर जाते हैं और वो शरीर को एनर्जी देते हैं। उसी प्रकार से हम जब वचन को बार बार माइंड पर लोड दे देकर उसे स्मरण करेंगे, तो वचन वो हमारे आत्मा में उतर जाएगा। जब आत्मा में उतर जाएगा, वचन को स्मरण करें, वो तो वचन है, पर वो वचन कैसा है, जीवित वचन है, जीवित वचन है, फिर उसका हमारे अंदर प्रभाव आना सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि जहाँ प्रभु का आत्मा होता है, वहां पर क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। और वचन क्या है, परमेश्वर का जीवित आत्मा है, उसका प्रभाव हमारे अंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम शैतान की युक्तियों से क्या कर सकते हैं, उसकी निकम्मी युक्तियों से हम बच सकते हैं। हमारी पहरेदारी जब समझ और बूझ के साथ में नहीं होती है, तो कोई भी शत्रु आकर के हमारे राज्य को विनाश कर सकता है, हमारे शरीर को उखाड़ सकता है। इसलिए हमें चौकस रहना है। प्रभु ने ऐसी कोई बात नहीं रख छोड़ी जो हमको बताई ना हो। इसलिए हमें चौकस रहना है कि हमने वचन को, जब हमारी सिस्टर, हमारी अगुआ समझा रही थी, तो हमने क्या समझ को प्राप्त किया, समझ की रखवाली करना है। तो मैं फिर से पूछना चाहूंगी, दीपक के दृष्टांत के विषय में आपने क्या जानकारी, क्या समझ को प्राप्त किया था? जी मैम, मैं समझ पा रही हूँ मैम कि दीपक के दृष्टांत में जैसे प्रभु हम लोगों को पहले से ही चुन लिया है, और हम दिया को जब जलाते हैं तो कोई आने जाने वाले लोगों के लिए, उजाले के लिए हम दरवाजे के पास रखते हैं, तो ताकि आए और उजाला पाए और कोई अंधेरे में ना रहे। तो परमेश्वर जैसे हमें भी उजाले के रूप में देखा है, हमें ज्योति कहा है, तो हम भी उन अंधेरे में दबे हुए लोगों को जाके बता सके कि परमेश्वर जो उजाला है, और हमें भी वही कह रहा है कि छुप कर नहीं रहेगा, हर एक बात गुप्त में है वो भी प्रकट किया जाएगा। तो वो गुप्त ना रहे, परंतु वहाँ पे वो जाए और उजाले को भी मतलब साथ है, मतलब लेके आए, और उन अंधेरे में रहे हुए लोगों को भी छुड़ाने का कार्य करे, क्योंकि दीपक जो है उजाला ही देता है, अंधेरा नहीं। यही समझ पा रही हूँ मैं। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत परमेश्वर पिता आपको आशीष दे।
वो मरकुस रचित सुसमाचार का अध्याय 4 का 21 से जो 25 के पद तक में पढ़े हैं, बहुत से दृष्टांत को बताई थी सिस्टर उनीला सिस्टर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दीपक की जैसी रोशनी अंधेरे को दूर करता है, वैसे परमेश्वर का वचन है वो अंधकार को दूर करता है, चाहे वो पाप गुना अपराध क्यों ना हो हमारे जीवन में। और जब हम सत्य को जान लेते हैं तो अब उसको हम छिपा नहीं सकते हैं, है ना। पाप हो चाहे वो सत्य हो और दूसरों को हम बताते ही हैं, तो वो यहाँ पर लिखा है कि दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। तो हमारे अपने जीवन से हम छिपा कर नहीं रख सकते, अपने जीवन में उसको प्रकट करेंगे और लोग बाग यही हमारे जीवन से और प्रभु यीशु मसीह को जानने पाएंगे। और सच में हमें सावधान रहना है कि हम किस तरह से सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, जिस तरह से हम मन लगाते हैं, दिल से सुनते हैं, तो परमेश्वर और भी हमें आशीष देगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग दृष्टांत के बारे में भी पढ़े थे, टोड़े के बारे में, तो कैसे वहाँ थोड़े में विश्वास योग्य रहा और बहुत राज्य का अधिकारी बनाने के लिए उन्होंने बताए थे। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे और उसमें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ज्योति के समान दिखाई देते हैं हमारे जीवन से। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर पिता आपको आशीष प्रदान करे यीशु के नाम में, आमीन। और हमारा समय हो चुका है, सो जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में हमारे पार्टिसिपेट किए बहनें हैं, परमेश्वर आपको और भी अपने स्वर की समझ को प्रदान करे ताकि आप वचन के साथ साथ में बढ़ती चली जाएं और शुद्धता को प्राप्त करें। और परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए इनाम ठहराया है हम उसके सहभागी हुए यीशु के नाम में, आमीन। और यदि हमारे बीच में किसी का भी प्रार्थना निवेदन है तो आप अपना प्रार्थना निवेदन देंगे। जय मसीह की सिस्टर जी। सिस्टर जी, इस गांव के लिए प्रार्थना करें। सुबह उठ के ना ऐसे भजन चला देती है एक औरत, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके मन को बदले प्रभु। जय मसीह की। जी और मैं बताना चाहूंगी सिस्टर आपको, कई बार क्या होता है, हम जिन बातों से चिढ़ते होते हैं, शैतान वही बातों को हमारे मन का संतुलन खोने के लिए वो बार बार वही चीजों को लाकर रखता है। आप उसको जो औरत वो कर रही है काम, उसके लिए आप चिढ़ेंगे नहीं और निरंतर आप शांति पूर्वक उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और एक दिन ऐसी परमेश्वर उसको धूल के जैसा, उसके अंदर जो भी दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है वो धूल के समान क्या करेगा, परमेश्वर से भगा देगा आपकी प्रार्थनाओं के बल के द्वारा। और हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारे भी यहाँ पर ऐसा होता था। प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें और वो चीज चली गई। आप भी निरंतर चिढ़ेंगे नहीं उस औरत के प्रति, वरन आप प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे और उसकी शांति को मांगते रहेंगे, क्योंकि उसकी शांति जो हमारे समझ से परे है, वो मनों को क्या करती है, बहाल करती है अपनी शांति देकर। और भी जो भी हमारे बीच प्रार्थना निवेदन है, कृपया प्रार्थना निवेदन दें। जय मसीह
की सिस्टर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि 15 दिन हो गए, बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार लग रहा है, दवाई लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं जानती हूँ हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्य के वैद्य है, निश्चित समय पर मुझे चंगा करेंगे। आज की संगति में लेने की लीडिंग करने की योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अगुवाई किया, उसके मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करेंगे पुण्यति छुटकारा के लिए कि सच में हम 2 या 3 जन ने एक विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से सुन लेता है, उसको उत्तर देता है। तो हम सब इस विषय के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे एकत्र होकर, तो सच में परमेश्वर मुझे पूर्ण चंगाई करेंगे, मुझे विश्वास है। और एक विशेष मैं संदेश देना चाहती हूँ कल के लिए। कल गवाही का सेशन है, तो महान आदेश, महान आज्ञा को किस तरह से हम पूरा करने पा रहे हैं या नहीं करने पा रहे हैं, हम अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए तैयार होने के लिए सिस्टर बोली थी। इसलिए इस बात को आप सबके मध्य में रखी हूँ। जय मसीह की। और सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी गवाही अच्छी तरह से हम बता नहीं पाए। जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे भी सिस्टर ने कहा है, उसको आप ध्यान रखेंगे। गवाही आपके जीवन में छोटा हो या बड़ा, वो परमेश्वर की महिमा का कारण होता है। इसलिए परमेश्वर की महिमा को आप छिपाए नहीं, वरन उसे प्रकट करें। और आपने सीखा भी होगा दीपक के दृष्टांत में ही कि जब वो पद आए तो देखते हैं वहां पर 25 की लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो सेवा भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मैं समझती हूँ आपने इसको गहराई से समझा होगा। सो परमेश्वर के द्वारा जो भी आपको आत्मिक चीजों का वरदान मिला है, आत्मिक चंगाइयाँ मिली है, आप उसका वखान अवश्य करें, क्योंकि बड़ी गहरी बात लिखी है, इसको आप समझने का प्रयास करें। और मैं आशा भी करती हूँ कि आप लोगों ने समझा और गहराई से समझा है। जी मंजू सिस्टर, आप बताएंगे। हाँ जी मैम, प्रेयर करना मैम हमारे घर भतीजे लोगों का, और स्कूल में उनके बॉयज स्कूल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टीचिंग वो नहीं समझ में आता है मुझे, चीटिंग करते हैं ऐसा मतलब सुनती हूँ। तो उन लोगों का अभी 12 का एग्ज़ाम है, और उसमें किसी भी रीति से टीचिंग नहीं होना चाहिए, मतलब वही मैं कह रही हूँ मैम। और प्रेयर करना कि उन लोग अच्छे नंबर से पास हो और अच्छे पेपर को दिखा सके सबको। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे, जो भी हमारे बीच में प्रार्थना विषय है। जय यीशु की सभी भाई बहन को जय यीशु। जय यीशु। मेरी भी गवाही है, मैं रीना बोल रही हूँ। कल मेरे बेटी के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए बोली। मेरी बेटी आज पेपर देने जा रही है, उसके लिए प्रार्थना करिए। तो पेपर देने गई, उसका पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत खुश है। कल भी उसका पेपर है, उसके लिए भी प्रार्थना करिए कि अच्छे से पेपर दे ले। ओके सिस्टर, थैंक यू। मेरे बेटी का नाम आराधना है, मैं रीना बोल रही हूँ। जी जी। मेरी एक देवरानी की बेटी है, दयादी में की देवरान है, उनकी भी बेटी है, उनका नाम अर्पिता है, वो भी साथ में ही है, उसका भी पेपर है, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। कल तो मैं भूल गई थी, पर आज याद आया, बोल गई। जय मसीह की। जय मसीह की। कमलेश के लिए प्रार्थना करना, मेरी छाती में दर्द ज्यादा है, खांसी है, सांस सा भर रहा है मेरे। ओके सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। सिस्टर आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
सिस्टर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और कल के दिन आप अपने आप को तैयार रखेंगे गहराई से बताने के लिए अपनी गवाही को। सॉरी, अभी आपका आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा। और आइए हम दुआ करेंगे, जो भी हमारे बीच में प्रार्थना निवेदन आए हैं, और सभी अपने घुटनों पर रहेंगे। अभी प्रार्थना। जी जी जी, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर पिता, जीवित अनुग्रहकारी, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपने अपनी दयावंत हाथ के द्वारा हम सबको घर के कलीसिया के प्रत्येक मेंबर को प्रभु संभाला, बचाया, पंखों के आड़ में रखा। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु एक बार फिर आपके निकट चरणों में आते हैं। प्रभु हम सबको अपने वचन की समझ, सीख, सूझबूझ प्रदान करें, ताकि हे प्रभु हम निरंतर आपके वचन, आपके राज्य में पढ़ते चले जाएं और उसकी आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। प्रभु यहोवा आपका वचन जीवन है, और उस जीवन को हम सभी अपने जीवन में बहुतायत के साथ चाहते हैं। तो प्रभु हम हर लापरवाही से दूर होने पाए, हर एक जो सही की अभिलाषा, प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम उससे छूटने पाए, हम उलझाने वाली पाप की वस्तु से अलग होने पाए। प्रभु आपने अधिकार दिया है, हम उस अधिकार का इस्तेमाल करने पाए। और प्रभु आप सहायता मदद करें, हम इसको कैसे अपने अधिकार में लाकर प्रयोग करें। प्रभु जो जिसको जैसे समझने की आवश्यकता है, प्रभु वैसा ही हम सबको प्रभु समझ प्रदान करें, सिखाएं प्रभु, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, आयतों के द्वारा, प्रभु लोगों के द्वारा। प्रभु जिस प्रकार से हमें आवश्यकता है, प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानते, प्रभु हम सबों की मदद करें। हम अपना मन संसारिक वस्तुओं से हटा करके हम आपके वचन की ओर लगाने पर, क्योंकि वचन जीवन है, और वह जीवन प्रभु वचन में है। और प्रभु परमेश्वर अधिक से अधिक प्रभु समय हम आपके वचन के साथ व्यतीत करने पाए, और जो भी प्रभु हम आपकी संगति के द्वारा सभी समझते हैं, समझ को प्राप्त करते हैं, हम उसमें बार बार मनन करने पाए, ताकि वो चीज, वो वचन, वो समझ हमारे स्मरण में बनी रहे, और हम उस समझ को अपने चाल चलन, अपने विवेक में धारण करने सके प्रभु, ताकि हम आपके संसार में रहते हुए आपकी पहचान, आपकी सुगंध बनने पाए। विनती करते हैं, हमारे बीच में शारीरिक रोगी दुखी व्यक्ति हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु आप हमारे रोगों के लिए आप पर ताड़ना पड़े, आप घायल किए, आप मुर्दों में से जीवित हो गए। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मंजू सिस्टर के लिए, जिनका मन भ्रमित करने के लिए शैतान नाना प्रकार की युक्ति करता है। प्रभु यहोवा उस बीच में उसे प्रभु अपनी अद्भुत शांति प्रदान करे, ताकि वो शांति देकर शैतान टिक ना पाए, वरन उसे प्रभु उसे वो समझ में आए जिसका वो अधिकारी है। हाँ प्रभु परमेश्वर, अपनी बेटी को छुए और स्वर्ग से आशीष शांति को प्रदान करें, क्योंकि पहले से ही आपने सचेत किया कि दिन बुरे हैं। हाँ प्रभु, दया करें, अनुग्रह करें, अपनी शांति दे करके। आमीन। प्रार्थना करना चाहूंगे अनीता सिस्टर के लिए। प्रभु आप उनको लीडिंग करने में सहायता प्रदान किया।
प्रभु उनका शरीर प्रभु दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। प्रभु अपना सामर्थ्य प्रदान करे, वह इनको चंगा करे। आज के किए गए कार्य का प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करे। प्रभु अनुग्रह दे उनके प्रभु घर परिवार में आपकी आशीष ठहरी रहे। आपके जीवन दूत उनके लोगों के चारों ओर बने रहे, ठहरे रहे यीशु के नाम। मंजू सिस्टर के लिए जो प्रभु चाहती है कि बच्चों का उनका प्रतिफल मिले, सो प्रभु दया करें। प्रभु जो जिस का हकदार है बच्चा वो मिलने पाए। प्रभु चीटिंग उनके बीच में से दूर होने पाए। प्रभु परमेश्वर आपके वचन के अनुसार वहां पर सत्यता से कार्य होने पाए यीशु के नाम। प्रार्थना करना चाहूंगी रीना सिस्टर ने जो भी बेटियों के एग्जाम के सफल होने के लिए प्रार्थना निवेदित किया, प्रभु दया करें उनके बच्चियों के जीवन में। आराधना बेटी और अर्पिता बेटी के अंदर प्रभु जो भी उन्होंने परिश्रम किया, प्रभु आप उसको सफल बनाने में सहायता मदद करें। प्रभु हर एग्जाम में आए क्वेश्चन को बड़ी ही प्रभु सहजता और आपके सामर्थ्य में होकर के उन क्वेश्चनों को हल करने पाए और आपकी महिमा होने। प्रार्थना विनती करती ममता सिस्टर के लिए, प्रभु आपने उन्हें चुना है, ठहराया है कि वे आपके लिए कार्य को करें। शारीरिक दुर्बलता में प्रभु आप उन्हें चंगा करें। जो है प्रभु आप आज तक आप उन्हें शरीर में संभालते हुए आत्मा में बचाते हुए आए। प्रभु अपनी आत्मिक और शारीरिक चंगाई की सामर्थ्य को प्रदान करें और हम विश्वास करते हैं आपके कोड़े खाए जाने से बहन चंगी हो चुकी यीशु के नाम में। प्रभु दया करें उनके घर के चारों ओर अपने जीवन दूतों का वाड़ा लगाएं और उनके घर को उनके लोगों को प्रभु सुरक्षित करें अपनी आत्मा की अगुवाई द्वारा यीशु के नाम। प्रार्थना करना चाहूंगी कमलेश सिस्टर के लिए जिनको प्रभु परमेश्वर सांस सुखड़ने जैसी प्रभु प्रॉब्लम है, दर्द है। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें। हम प्रभु परमेश्वर आपके मरहम को हर एक जीवन में मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर प्रभु आपने हमारे घावों पर मरहम किया और हम चंगे हो गए। प्रार्थना विनती करते सुनीता सिस्टर के लिए, प्रभु आपने उन्हें हमारे बीच में चुना और ठहराया है कि वे आपकी अगुवाई में हो करके हम लोगों को प्रभु परमेश्वर आपके निकट लाएं और हमें स्थिर करें और हम आप में सिद्ध बेटा और बेटियां बन जाए। प्रभु ऐसा बोझ डालने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु विनती करते हैं आपके वचन के अनुसार कि खेत तो बहुत पर मजदूर थोड़े हैं, सो प्रभु दया कर प्रभु परमेश्वर इस घर कलीसिया में से उनके द्वारा अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर मजदूरों को प्रभु परमेश्वर तैयार कि वे प्रभु आपके कार्यों में आपके खेतों में कार्य कर सके और आपको महिमा दे सके। प्रभु उनके जीवन में प्रभु अपने वचन की सामर्थ्य को एंटर करें कि जब भी प्रभु परमेश्वर आवश्यकता पड़े परमेश्वर यहोवा वे अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा के साथ वे कार्य को करने पाए। और प्रभु परमेश्वर इस घर कलीसिया के बीच में जो भी प्रभु परमेश्वर लड़ाई झगड़े की बातें आपस में परिवारों में पाई जाती है, यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर दूर करें। हाँ प्रभु परमेश्वर, क्योंकि शैतान हर किसी को मन खिन्न करके उसे अलग कर देना चाहता है। प्रभु परमेश्वर आप दया करें, अनुग्रह करें। प्रभु परमेश्वर परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में जो भी प्रभु दोस्त देने का कारण होता, प्रभु हम आपके वचन के अनुसार प्रेम से प्रभु उसे सह लें। और प्रभु परमेश्वर हम प्रेम को महत्व देते हुए हम आगे बढ़ने पाए। यहोवा हम सबों को प्रभु अपने अनुग्रह में छिपाए रखे। आज तक हम सबों को संभाला बचाया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन।
अंतिम प्रार्थना मैं सुनीता सिस्टर के हाथ में सौंपना चाहूँगी। आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय सभी को। थैंक यू।